अरे रामलाल, रामलाल। अरे बोल, कैसे चिल्ला रहा है? अरे रामलाल, हाँ। जरा आज एक इच्छा हो रही थी मेरी। हाँ बता। वो इच्छा ये थी कि तू आज रसगुल्ले बना। अच्छा, और क्या क्या बनाऊं तेरे लिए? रसगुल्ले बना। नहीं हाँ, बना रसगुल्ले, हाँ, सफेद वाले। बोलता जा। बड़े भी बना और छोटे भी बना। ठीक है। मैं दोनों खा के देखूंगा। अच्छा हाँ। मरेगा क्या? भगवान को प्यारा होगा? अबे तू नीचे से लेके हुए तपेदिक की बीमारी, अबे तुझे डायबिटीज है। मैं तू मरना चाहता है क्या? रामलाल, अगर तुम मेरे पुरखों का नौकर ना होता तो मैं तेरा गला दबा देता। तू मेरा गला दबा देता? अबे मैं तेरा खून पी जाता। अरे रामलाल, मैं देख मजाक कर रहा था। देख ऐसे ही हंस बोल के वक्त कट जाता है बिल्कुल। हमारा तुम्हारा। हाँ। मैं ये कह रहा था, वो आज खाने में क्या बना रहा है? आज खाने में दाल मखनी बनाई है, शाही पनीर बनाया है, और बताऊं, कटहल बनाया है। कटहल? हाँ। इसका मतलब रामलाल, रवि आ रहा है क्या? समझ गया क्योंकि तू? उसकी पसंद है, मैं जानता हूँ हाँ। रवि को। अच्छा। हाँ। अरे वाह, चलो काफी समय के बाद मुझे। और देख, आम मंगाए हैं मैंने, आम मंगाए बाजार से। उसमें ढकेल वाले से कह दिया आम दे के जाना, कल मैंगो शेक भी बनाना है, उसके लिए लस्सी भी बनानी है। क्या बात है रामलाल, वाह। तुझे तो आज तक उसकी सारी जो डिशेज हैं जो वो खाता था सब चीज याद है तुझे। हाँ। रामलाल, वैसे तूने शादी तो नहीं की, पर तूने अपनी जितनी भी पूरी उम्र थी वो हमारी सारी इस सेवा में लगा दी। तो खाना इतना अच्छा बनाता है भाई रामलाल, लुगाई क्या बनाएगी यार? लुगाई के हाथ के जैसा स्वाद, उससे भी बेहतर बहुत अच्छा स्वाद डालता है तू खाने में। रामलाल, हाँ। अगर तू लुगाई होता ना तो मैं तुझसे शादी कर लेता। अरे नाराज क्यों हो रहा? रामलाल देख, वो बीटेक मल्लम रखा है, तेरे खुजाट हो रही है ना, उसको लगा लेना। और जरा हाथ धो के खाना बनाना, ऐसे मत बना देना। जय सीधा। अरे काका, काका। काका? अरे बेटा रवि, अरे जीता रहे। अरे पागल हो क्या? ला बेटा, अरे मुझे नौकर के दे, पैर- अरे ये मुझे दे दे। ऐसे नहीं बोलते ये। अरे बेटा तू इतना अरे कमजोर ठीक- कैसे हो गया बेटा? अरे कुछ नहीं काका, बस ऐसे ही ये मान लीजिए, बस खाना पीना आपके हाथों का मिल नहीं पाता है तो। और अंदर काका, आ, अरे अंदर आ, सब बता दूंगा। चलिए आ जा, तेरे लिए बहुत अच्छी चीजें बनाई हैं मैंने। और बताइए काका, घर बस परिवार में सब बढ़िया है? हाँ, सब फर्स्ट क्लास है। और ये कह रहा हूँ, पिताजी कहाँ हैं? पिताजी मंदिर गए हैं बेटा। अच्छा, मंदिर गए हैं। हाँ, बस आने वाले होंगे। कुछ भी कहिए, आपने मेरा रूम आज तक संभाल के रख रखा अरे है। बेटा, मैंने सफाई करके रखी है, तेरा रूम में बिल्कुल। इनका तो काम है, नौकरगिरी का काम है, काम करने का। ठीक है काका, आप इसे यहीं छोड़ दीजिए और आप जाइए बाहर, आपको काम भी हुआ। ठीक है। पागल, अरे, बेवकूफ हो। जब तुम्हें अच्छी तरह पता है कि काका हमारे घर के, हमने कभी काका को कभी नौकर नहीं समझा। ओ, तो नौकर को नौकर नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे? मालिक इस घर का। एक बात सुनो सोनिया। एक मिनट रवि, देखो, तुम तो जानते हो नौकरों को इतना मुंह नहीं लगाना चाहिए, वो अपनी औकात से बढ़ के बोलने लगते हैं फिर। देखो सोनिया, मानता हूँ कि वो नौकर है, लेकिन उन्होंने ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया। देखो सोनिया, किसी को ऐसी बात मत कहा करो जिससे उसे दुख पहुँचे। और हाँ सुनो, मैं नहाने जा रहा हूँ, और तुम्हें जो भी अपना सामान जैसे भी सेटिंग करना हो अपना कर लो, उसके बाद फिर मेरे साथ खाना खाना, ठीक है? बाय। ए रामलाल, अरे कहाँ मर गया जाके? हाँ बेटा। क्या बेटा, रामलाल ना काका ना चाचा। अरे तो आपका नाम है तो नाम नहीं लूंगी, और क्या बोलूं? ये आका काका मुझे नहीं बोलना आता, ठीक है? आपका नाम है। और हाँ, वो पिताजी कहाँ है? पिताजी गया होगा बाहर। गया बाहर होगा। और क्या, बाहर वो जाता है घूमने, जॉगिंग फॉगिंग दौड़ फोड़ लगाता रहे वो, जाके सुबह पार्क में वहीं नाचता रहे वो। और ये क्या लगा रखा है आपने? ये तुम्हें तमीज नहीं है मालिक से किस तरीके से बात की जाती है? अरे वो 11 बजे आ जाएगा, आके लंच करेगा। मुझे लग रहा है कि आप अपनी हैसियत से ज्यादा मतलब बोल रहे हो। आप शायद भूल गए हैं कि आप इस घर के नौकर हो। अरे बेटा, मैं और आप नौकर एक तो मालिक के लिए हूँ, बोल मगर रहे हो। मैं तो इससे ऐसे ही बोलता आया हूँ तो आज तक। अब से नहीं बोलोगे, पहले बोलते थे। 4 साल के बाद में इस घर में आई हूँ, और 4 साल पहले इस घर में क्या होता था मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे आने से यहाँ सब कुछ बदलना चाहिए। अरे बेटा, तुझे कुछ चाहिए तो बता मुझसे, बाहर से कुछ मंगाना है
तू इसको छोड़, ये तो वही बताएगा कि मुझे कैसे बोलना है ठीक है उससे। एक काम करो, मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ जाके, ठीक है? ठीक। और फिर बाद में खाने की पूछ के जाना मुझसे क्या पसंद है मेरे को, ठीक है? जाओ अब। ठीक है बेटा, ठीक। अरे रामलाल, अरे मेरी छमिया, आज कैसे नाराज है? अरे यार क्या बताऊं तुझे यार। क्या हो गया? अबे तेरी बहू ने यार बड़ी बदतमीज है यार, बड़ी बदतमीजी करी है यार। तू करके वो रामलाल और ये और वो अरे यार। तू जानता तो है वो बच्ची है भाई, छोटी है, वो नहीं जानती तेरे मेरे रिश्ते को। अरे अब मैं तो तुझसे ऐसे ही बोलता हूँ जैसा बोलता चला आया हूँ, तो अब वो ऐतराज कर रही है। अच्छा। अब मैं 4 साल हो गई मेरी शादी को, मैं 4 साल से अब आई हूँ, जो पहले होता था वो नहीं। होता होगा। रामलाल, तू गधा का गधा ही रहेगा। हाँ एक तू बात सही बता। कह रहा है, तू सही कह तो रहा है, मैं एक गधा बात- हूँ। तू भी सुना और तेरी बहू भी सुना है। ठीक है, मैं तो तू गधा उसकी हूँ। बातों को बुरा मानेगा? अरे जब तू इतने सालों से काम कर रहा है ना, और जब से हमने अपना होश संभाला है तेरे सामने, हमने कुछ कहा तुझे? कुछ नहीं कहा। तो वो कौन होती है? रवि ने कभी कुछ नहीं कहा, सम्मान पूरा, पैर छुए उसने सब कुछ। रवि ने कहीं भी पैर छू ले। हाँ। अच्छा मैं नौकर के पैर छूंगी? चल तो मैं उससे बात करूंगा, चिंता मत कर किसी भी चल मत छू, कम से कम ऐसे तो मत बोल। ये सब बातें छोड़, डोकरानी मेरे लिए दूध लेके आ जल्दी से यार। चल अच्छा ठीक। जा हाँ, तू ले बैठ, जा, ले हाँ। गरम गरम हाँ, करके हाँ, भेजियो। गरम लाऊंगा। हाँ। तुझे मालूम ना है तू कैसा पिए। अरे दीदी। अरे धीरम। ठीक जीता रहे। और बता तू कैसा है? मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ। और जिया जी? बिल्कुल बढ़िया है। और तुम्हारे घर में सब माहौल से कैसा है? तू तो जानता है मेरे आने से अगर माहौल नहीं भी सही होगा तो मुझे आता है अच्छे से करना। तुम्हारी ये ईमानदारी पे पूरा भरोसा है मुझे। अंदर आना तो बाहर क्यों हाँ खड़ा? चलो। रुक जा, मैं तेरे उन जीजा जी को बुलाती हूँ। ठीक। रवि, किसका बिल देख रहे हो? अरे तू कब आया? अभी आया थोड़ी देर पहले। ये किसका बिल देख रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक्स का जो शोरूम है उसका कुछ देख रहा था। बोलो। आप क्यों परेशान होते हैं? लाओ मैं देख लेती हूँ। हाँ ठीक है, तो तुम देख लेना। ठीक है। कैसे आया? जय बस इधर से निकल रहा था एक दोस्त के पास, तो मैं सोचा ला दीदी से मिलता चलूं। और रात में मेरी दीदी से बात भी हुई थी। अच्छा। तो मैंने कहा ला सुबह काम से जा ही रहा हूँ, मैं मिलता चलूं जी। नहीं बहुत अच्छा किया कि तू यहाँ आ गया। फिर काफी समय से तू आ भी नहीं पाया था, हाँ, मुलाकात हाँ। भी नहीं हो पाई थी, इस बहाने चलो आ गया। अब तुम इसको देखती रहोगी या अपने भाई की कुछ खातिर भी करोगी, कुछ इसको खिलाओगी पिलाओगी या इसको कुछ आराम कराओगी कि बस ऐसे ही? अरे बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं नौकर से कह के तेरे लिए चाय नाश्ता लगवाती हूँ। चला अंदर। ठीक है। ये औरत नहीं सुधरी। कितनी बार कहा है रामलाल काका को कुछ कहना नहीं है, उसके बावजूद भी इसके दिमाग में से फितूर निकल के नहीं दे रहा कि वो नौकर नहीं है। अच्छा ये बता कैसे आना हुआ? दीदी अब आपसे क्या छुपाऊं मैं। ऐसा था, मुझे बहुत ज़रूरी एक काम निकल आया था। अब बड़ा परेशान, बहुत कई दिन से सोच रहा था, फिर अचानक से मेरे दिमाग में आया ला दीदी और जिया जी आए हुए हैं, तो क्यों ना मैं दीदी से एक बार बात करूं। अब आप कहो तो मैं आपको ये बात बताऊं। इतनी घुमा फिरा के बात क्यों कह रहा है? कह ना, क्या प्रॉब्लम है तेरे को? ऐसा था ना, मैंने जो बाइक निकाली थी, पुरानी बाइक को बेच के नई बाइक मैंने एक्सचेंज कराई थी, उसकी मेरे पे 2 EMI ड्यू चल रही हैं। और वो कह रहे हैं या तो बाइक उठा ले जाएंगे या नहीं तो उनको आज पैसे चाहिए। और 12,000 कुछ रुपए उनका पेमेंट है पूरा। बस इतनी सी बात? बस। मैंने तो सोची ना, यानी कितनी बड़ी बात हो गई। नहीं बस 12-13 15,000 दे दो आप, तो मेरा काम चल जाएगा। अपनी बहन के पास आया है, समझ में आ गई ना? आप तो जानती हो कि पिताजी ने मुझे पैसे देना बिल्कुल बंद कर दिया है, वरना मैं आपके पास भी नहीं आता। अरे ऐसी बातें क्यों बोल रहा है? मैं क्या मर गई हूँ? मैं हूँ ना। अरे नहीं दीदी। और अभी तो तुझे किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तेरी बहन है, ठीक है? और अभी तो 1-2 दिन रहेगा तू, हाँ ठीक है ना? हाँ, और देख यहाँ पर रहे, तू गाड़ी की बात कर रहा है, मैं तेरे लिए सबसे बड़ी 4 पहिए की गाड़ी निकलवाऊंगी। अरे मेरी प्यारी दीदी। महंगी से महंगी। ठीक है बस अजय रुक, मैं नौकर को बुला के तेरे लिए कुछ खाने के लिए। ठीक है दीदी। अरे रामलाल, ये पता नहीं कहाँ चले जाते। जी बेटा। एक काम करो, हाँ क्या खाएगा तू? दीदी आज छोले भटूरे बना लो, छोले भटूरे। अच्छा छोले भटूरे खाने? एक काम करो, इसके लिए छोले भटूरे बना दो और मेरे लिए एक अच्छी स्पेशल कोल्ड कॉफ़ी लेके आओ।
ठीक है? और हाँ, हाँ और एक कॉफी कोल्ड वाली मेरे लिए भी लेना। और सुनो, ठीक जल्दी जाओ। ठीक है बेटा। और दीदी कुछ नमकीन मिल जाएगी? अरे वो ले आएगा साथ अच्छा में। अच्छा। अरे रामलाल, अरे आ गया तू। क्या बना रहा है? अरे छोले भटूरे बना रहा हूँ, छोले अच्छा, भटूरे। अरे बना लियो। ये क्या हाँ। छील रहा है? प्याज? हाँ। ओह अच्छा अच्छा। खुशबू नहीं आ रही? हाँ आ रही महक आ रही है, नहीं आ रही है अरे, किचन में से? रामलाल, बोल। अगर देख, हाँ मैंने तुझसे पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, हाँ, हाँ। अगर तू औरत होता ना तो मैं सच में भाग चला जा यहाँ से। अरे अरे इधर हाँ। घूम जा रहा हूँ यार, बाद में काट लियो हाँ, हाँ। जी, कहीं भागी थोड़ी जाए। हाँ चल ठीक है, ठीक है। हाँ बोल, और क्या कहना चाहता? बस बढ़िया है, मौज है। और हाँ? तूने चाय फाय पी ली? अरे सब पी ली मैंने, सब बढ़िया, नाश्ता कर लिया। अब तेरे लिए बना रहा हूँ मैं अच्छा। जल्दी से। और देख रवि आ रहा होगा, हाँ, हाँ। और रवि भी खाना खाएगा। अच्छा रामलाल, ये छोले भटूरे किसके लिए बना रहा है यार? अरे वो रवि का साला आया है, ठीक है? तो वो उसने क्या नाम है, तेरी बहू ने कही तू क्या खाएगा? तो बोला मैं छोले भटूरे खाऊंगा। अच्छा। तो उसने मुझसे कह दी तेरी बहू ने कि वो छोले भटूरे बना लो। हाँ हाँ। मगर वही रामलाल चिल्लाती रहे। मैंने भैया बना रहा हूँ छोले भटूरे। चल ठीक है, अच्छी बात है, बनाओ। हाँ। जब कोई अतिथि आया है घर में तो हाँ। बनाओ उसकी और? मनपसंद चीज। चल ठीक है, तू भी मेरे लिए कुछ बना दे। हाँ मैं खा- तुम्हारे लिए मैं बना रहा हूँ। बैठा हुआ हूँ। हाँ बढ़िया, उसने बना के ठीक, ठीक, लाता हूँ ठीक। तुम्हारे लिए। बहू, अरे पिताजी राम राम। हाँ हाँ, राम राम बेटे, खुश रहो। और पिताजी बढ़िया? हाँ विशाल, और कैसा है तू बेटे? बहुत अच्छा हूँ पिताजी। और घर पे पिताजी कैसे हैं? वो भी चंगे भले हैं। और तुम्हारी माता जी? माता जी तो बस ऐसे ही है, सही है, तबीयत अच्छा, थोड़ी सी अच्छा, ठीक नहीं है, माता जी का ख्याल रखो। अरे वो विशाल, मैंने सुना था कि तुम्हारे पिताजी कोई नया शोरूम खोल रहे हैं? हाँ वो पिताजी, अभी वो जो जमीन का विवाद चल रहा है उस पे, हाँ हाँ। वो जमीन अभी हम रजिस्ट्री करानी है उसकी, फिर उसके बाद उस पे स्टार्ट होगा। हाँ नहीं नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो हाँ। ईश्वर ने चाहा, क्योंकि मेहनत कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ बस पिताजी ये, उसमें हाँ। लगे हुए अब इसमें कोशिश की कौन सी बात है पिताजी? नहीं बेटा, आप तो जानते हो मेरे परिवार को। नहीं मैं और जानता फिर हूँ। शोरूम ही तो खोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कोई पहली बार खोल रहे हो। तुम्हें पता है बेटा, ये शोरूम ही नहीं, एक कोई अगर खोखा भी रखते हैं ना बाहर, जैसे फड़ पे कोई दुकान रखते हैं अपनी छोटी मोटी, उसको भी लगाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। सही कह रहे हैं बहन पिताजी। समझ रही हो? ऐसे ही नहीं बातों से बतासे फूट जाते। न जाने हमने इस घर में इस हवेली को बनाने के लिए कितना सारा पैसा लगाया, हमारे माता पिता कितनी सारी मेहनत करके गए, और आज हम भी उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये सब समझने वाली बात है। वो तो खैर है। हाँ सही कह रहे हो वैसे आप भी। सही क्या कह रहे हैं बेटी, ये कैसी बातें करती हो आप? और एक बात और बेटा, जी पिताजी। कहाँ जा रहे थे आप? कहीं नहीं पिताजी, अभी तो मैं कहीं नहीं जा रहा फिलहाल। चलो बैठो जरा, मुझे बहू से कुछ बात करनी ठीक है पिताजी, ठीक है। बेटा बोलिए। देखो, हमारी कुछ बातें सुनने में आई हैं घर में, उस बात के लिए हम तुम्हें कहने के लिए आए। कृपया इन बातों पर ज़्यादातर ध्यान न दिया करें। कौन सी बात? बातें कुछ ये हैं कि रामलाल जिस तरीके से हमसे बात करता है उसको करने दें, क्योंकि रामलाल अब का नहीं है। तुम्हारा जन्म तो छोड़ो, मेरा जन्म नहीं हुआ होगा तब से रामलाल इस घर में काम कर रहा है। रामलाल को हम कोई कहने वाले नहीं हैं। कहने का मतलब ये है कि रामलाल के सामने हम पैदा हुए हैं। अगर रामलाल हमें गाली भी देता है तो उसकी कहने की हकदार तुम नहीं होगी। जिस तरीके से तुमने अभी कुछ दिन पहले रामलाल को डांटा था इस बात के लिए, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। और बात रही दूसरी कि तुम रामलाल पे इतना सारा हुक्म चलाती हो। तो पिताजी आप ये कहना चाहते हैं कि अब मैं नौकरों को अपने सर पे बैठा लूं? हमने ये तो तो नहीं शायद आप ये गलतफहमी में, पहले आप मेरी बात सुनिए पूरी। वो एक नौकर है, चाहे वो आपसे उम्र में छोटे हो या बड़े हो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? जो जिसका काम है उसे करने दीजिए। और हाँ, नौकरों को इतना सर मत चढ़ाइए, मेरे भी तो घर पे नौकर है। अरे मजा लो कोई हमारे मतलब अपनी हैसियत से ज्यादा बोल जाए, लेकिन तुमने तो नौकरों को अधिकतर इस घर का मालिक बना के रख रखा है। बस नौकर में और मालिक में कोई फर्क ही नहीं आता इस घर में तो नजर। वो तुम्हारे घर के नौकर हैं, वो तुम्हारे उसूलों के साथ चलेंगे। ये हमारे घर का नौकर है, ये हमारे उसूलों के साथ चलेंगे। पिताजी आप मुझे ना समझाएं तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है? कि मुझे किससे किस तरीके की बात करनी चाहिए। तुम ज्यादा जवान जोरी कर रही हो हमसे, ये सारी मान मर्यादाएं भूल रही हो कि तुम इस घर की बहू हो। एक बात कान खोल के सुन लो, हम इस घर के कोई
छोटे मोटे सदस्य नहीं है जो कि तुम्हारे मुंह पे जो आएगा वो बोलोगी, और ना ही हम तुम्हारे कोई खानदानी रिश्तेदार हैं। तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे पति के पिता हैं तो तुम्हारे भी पिता हैं। इज्जत से बात करो हमसे, समझ में आया? और तुम्हारी उम्र से काफी बड़े हैं हम, हमें काफी तजुर्बा है अपनी उम्र का। तो पिताजी मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि एक नौकर आदमी आपसे इस तरीके से तू तू कह के बात करेगा। वो चाहे मेरे गाल पर थप्पड़ मार दे, आपको कहने का कोई हक नहीं है। हो तो अंदर एक जाइए। काम ना करे, अपनी जगह आप उन्हीं को दे दो। मैं चाहे उसको अगर अपने इस खाल की चमड़ी की जूती भी बनवा के पहनवा दूंगा ना, तब भी उसका कर्जदार रहूंगा मैं। ओह माय गॉड। जाइए अंदर जाइए, अपना काम करिए। आइंदा अगर ऐसी खबर मैंने सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ में आया? दीदी मैं वहाँ खड़े होके बहुत देख रहा था कि ये पिताजी इतनी जोर जोर से तुमसे बोले जा रहे हैं, बात क्या है? अरे ये बुढ़ा पागल हो गया है। बुढ़ा पागल हो गया तो उससे बड़ी पागल तुम हो जाओ फिर। मतलब कहना क्या चाहता तू? अरे ईंट का जवाब पत्थर से दो यार। कहाँ गई वो तुम्हारी पुरानी अंदर की जीती जागती? शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा। बस दीदी अब मैं क्या कहूँ, तुम खुद ही समझदार हो। ये सब बातें छोड़ते हैं, वो छोले भटूरे ठंडे हो रहे हैं, चलो वो खाते हैं, चलो। अरे सोनिया, सोनिया जी बोलिए। वो ये क्या कहते हैं, कुछ पैसे हैं ये अब अकाउंट में डालने मुझे शाम को, तो इन्हें अपने पास रख लो। मैं शाम को तुमसे लेके और क्या कहते हैं अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दूंगा। किसी पार्टी को भेजने थे मुझे। कितने पैसे? 2 लाख रुपए हैं, इनको रख लो। क्योंकि ऐसा है वो पार्टी को आज ऑर्डर मैंने क्लियर हो चुका है, खाली एडवांस पहुंच चुका था उनके पास मेरा। अब बस माल का कुछ पैसा 2 लाख रुपए और देकर 4 लाख रुपए उनको दे के बस वहाँ से ऑर्डर मंगा लेना है, ठीक है? ओके। तो और घर में मन तो लग रहा है भाई, 4 साल बाद आई हो, कोई तकलीफ तो नहीं दे रहा तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? अपने घर में मन क्यों नहीं लगेगा? नहीं ऐसा होता है। देखो सोनिया, तुम काफ़ी दिन बाद आई हो और तुम रही भी नहीं हो, तो इसलिए मैं पूछ रहा था अगर कोई प्रॉब्लम हो, क्रिएशन हो, अगर कोई चीज़ अगर छूट भी जाती है तो तुम मुझे बता देना, किसी पे नाराज मत होना, है ना? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बेझिझक होके किसी से कुछ कहना मत, अपने आप चुपचाप एक बार में काम करा लेना, ठीक है? और सुनो, मुझे 2 दिन के लिए एक पार्टी से क्या कहते हैं कुछ डिसाइडमेंट लेने हैं, तो मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, 2 दिन लग जाएंगे मुझे। 2 दिन में लौट आऊँगा, उसके बाद अपने तुम्हें कहीं घुमाने लेके चलूँगा फिर, ठीक है? ओके बाय। और अपना ध्यान रखना। बाय, लव यू। लव यू टू। दीदी इतने सारे पैसे लेके कहाँ घूम रही हो तुम? अरे वो तेरे जीजा जी ने दिए थे मुझे संभाल के रखने के लिए। संभाल के रखने के लिए? ज़्यादा नहीं, 2 लाख रुपए बस। 2 लाख? दीदी बहुत दिन में 2 लाख पकड़े मैंने। तू तो ऐसी बातें करता है, ऐसी छोटी छोटी बातें क्यों करता है? दीदी एक आइडिया बताऊंगा मैं। ये 2 लाख है, 2 लाख के 4 लाख हो जाएंगे। एक ऐसी स्कीम है मेरे पास। हाँ। अरे वाह, ऐसी कौन सी स्कीम है? बस है एक स्कीम जो कि हम घर बैठे बैठे हम पैसे डबल कर सकते हैं। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग करना, ये सारी स्कीम है ना, हम जैसे पैसे वालों के लिए बनी है। जब जिया जी आएंगे तभी तो तुमको वापस देने हैं पैसे। हाँ, तब तक तो 2 के 4, 4 के 8 लाख शायद बन जाए। वैसे 4 लाख तो पक्के बन जाएंगे। अच्छा, 2 लाख जिया जी को देना, 1 लाख तुम मजे लेना, 1 लाख से मैं मजे ले लूंगा। अरे वाह, और क्या? वैसे तो बात तो सही कह रहा है। अरे बहुत बढ़िया स्कीम है। सच्ची? अरे मुच्ची। तो फिर बता ना। हाँ तो मुझे 2 लाख रुपए दो, मैं अभी स्टॉक खरीद लूंगा जो अच्छे चल रहे होंगे। हाँ? बढ़िया कंपनी के। तो ये ले। हाँ लगा दे। ठीक है दीदी, अब ये समझो काम हो गया। हाँ? बिल्कुल। अब मैं 4 लाख रुपए लेके लौटूंगा 2-3 दिन बाद। ठीक है दीदी, फिर मैं चल रहा हूँ ना। ठीक है। अरे रुक, क्या? जा कहाँ रहा है? तेरी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट के लिए भी तो पैसे चाहिए थे। अरे हाँ, 1 मिनट रुक, मैं भी लेके आती हूँ, है ना? ये ले, ये पूरे 15,000 रुपए, ठीक दीदी है? आप कितनी अच्छी हो। भगवान ऐसी दीदी हर किसी इंसान को दे। अच्छा जी, मैं चल रहा हूँ ना। ओके, और अपना ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, हाँ। अरे सोनिया, सोनिया। अरे आप आ गए? हाँ मैं आ गया। आपने तो मुझे फोन भी नहीं किया। अरे फ़ोन मैंने ऐसे ही, बस मैं आज जल्दी में था तो थोड़ा वो पैसे की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। वो पैसे दे तो मुझे तुरंत सब भेजने हैं उनको। अच्छा, वो पैसे? हाँ।
हाँ 1 मिनट मैं अभी लेके आती लेके हूँ। आप फटाफट। हाँ जल्दी प्लीज। हे भगवान, 1 हफ्ता हो गया, वो भी आया नहीं है। अब इनको मैं पैसे कहाँ से दूँ, क्या करूँ? आइडिया। अरे एक काम करो, क्या? आप कुछ खा पी तो लो। वो तो मैं खा लूंगा, पैसे ले आई तुम? मैं लेके आ रही हूँ, तुम चलो मेरे साथ, ठीक जब तक वहाँ बैठो, ठीक है? आ जाओ। तुम एक काम करो, जब तक यहाँ आराम करो, मैं पैसे लेके आती हूँ। ओके ओके, ठीक है? मैं रिलैक्स और करता मैं हूँ। कुछ लेके बना के भी लेके आऊंगी आपके लिए, बिल्कुल। ठीक है? कलेजा है बंद काका जी? अरे बिटिया का बोले, हमको कुछ सुनाई नहीं आए। हाँ, मैंने कहा काका जी लाओ ये मुझे दे दीजिए आप एक अरे! काम करिए, मेरे रूम की सफाई करवा दीजिए। काका जी? हाँ काका जी, बेटा मुझे- रामलाल से। काका जी? काका जी मुझे अपने आप पे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जब मुझे पिताजी ने बताया कि आप उनसे भी बड़े हैं और आप इस घर के नौकर नहीं, आप इस घर के एक सदस्य हैं, तो मुझे बहुत अजीब लगा। और हाँ, अब तो आप मेरे बाप जैसे हो और मैं आपको काका जी नहीं कहूँगी। और हाँ, मैं भी आपके साथ घर के कामों में हाथ बटाऊंगी। आप एक काम करिए, आप मेरे रूम की सफाई कर दीजिए, ये मैं कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है? ठीक लाओ, है, ठीक जाइए। है बेटा। ओए होए, खाई के पान बनारस वाला। रवि, हाँ सॉरी। अरे मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैं ना किचन में आपके लिए पाव भाजी बना रही थी। अरे वाह, हाँ, आपके फेवरेट है ना? हाँ। रूम में बेड पे रखी है, वैसे आप ले लीजिए वहाँ से। फटाफट पाव भाजी लगाओ और बटर जरूर डाल देना। बिल्कुल उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। काका, हाँ बेटा रवि? आपने यहाँ पर कोई पैसे देखे थे? नहीं बेटा, हमने तो नहीं देखे, हम तो सफाई कर रहे हैं। आपने पैसे? सोनिया बता रही थी कि यहीं बेड पर रख के गई। चलो कोई बात नहीं, मैं उससे पूछ लेता हूँ। सोनिया, अरे सोनिया। अरे बेटा कैसे परेशान? नहीं परेशान नहीं, बस सोनिया, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? यहाँ तो कोई पैसे नहीं है। अरे मैं तो यहीं डाल के गई थी, यहीं पे रखे थे मैंने तो। मुझे कोई पैसे नहीं दिखे। काका आपने तो नहीं देखे कहीं पे? कहीं अगर देखा हो, कहीं ध्यान। नहीं बेटा रवि, मैं तो सिर्फ सफाई कर रहा हूँ। मैंने मुझे तो नहीं बस पता। यही निकाल के गए थे और इनके अलावा तो कोई नहीं आया कमरे में अभी। नहीं तो बेटा, मैं तो सफाई कर रहा हूँ, सफाई के लिए बोला था। मैं तो किचन में काम कर रहा था। हाँ, तुम बोले काका। मैंने ही बोला था आपको सफाई हाँ? के लिए, लेकिन मैं बेड पे ही निकाल के गई थी। कसम से रवि, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप भी जानते हैं इस बात को। तो काका पैसे कहाँ हैं? बेटा मैं तो सफाई कर रहा हूँ। सीधी तरीके से बताते हैं या नहीं, मैं पुलिस को बुलाऊं? सोनिया, देख बेटा, आप चुप रहिए, देख आपको बेटा, कुछ नहीं पता। तूने मुझे सफाई के लिए भेजा था, मैं तो सफाई कर रहा था। तो मैंने आपको सफाई के लिए भेजा था, चोरी करने के लिए तो नहीं। ना बेटा, मैंने चोरी नहीं की। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, नहीं। ऐसा है? सीधी तरीके से बताइए, वरना पुलिस के 2 फटके लगेंगे ना तो बता दोगे आप। ना बेटा, अब देखो, हम गरीब कितने- जरूर हैं, कैसे शोर मच रहा है इस घर में? हम चोर नहीं हैं। राम देख लीजिए देख पिताजी। तेरी बहू हम पे इल्जाम लगा रही है। हम तो किचन में काम कर रहे थे, बोले काका जा हमारे कमरे की सफाई कर एक दो। मिनट, मैं बताती हूँ। ज्यादा सफाई पेश मत करो, ठीक है ना? एक तो चोरी है और ऊपर से ज्यादा वफादार बन के और दिखाते हो। बहू, आप मुझसे पिताजी? बात करिए, रामलाल को कुछ मत बोलिए। पिताजी मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ। मैंने बेड पर पैसे रखे हैं और मेरे रूम में इनके अलावा सफाई करने कोई नहीं आया। अच्छा, तो आप ही बताइए पैसे गए कहाँ? तो तुम्हारा सीधा सीधा जो कहने का मतलब है, जो शक है वो रामलाल पे है कि रामलाल ने पैसे ले लिए। अरे शक नहीं है पिताजी, ये तो आप भी जानते हो। और आप एक बात बताइए, हाँ, इनके अलावा मेरे रूम में कोई नहीं था, तो जाहिर सी बात है पैसे डायरेक्ट इन्होंने ही चुराए। अच्छा रुको, हम रामलाल से पूछते हैं। रामलाल, एक बात बोल। बताओ, वो तुम्हें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ रही थी किस्त वगैरह के लिए, शायद तुमने मुझसे कहा था। हाँ मैंने कहा था, वो तो मैंने किस्त करके अपने यहाँ भेज दिया। झूठ बोल रहे हैं आप। देखा? नहीं रवि बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपने कोई किस्त नहीं की। नहीं, इसका मतलब इन्होंने ही पैसे लिए। पुलिस को बुलाओ सोनिया। रवि, पिताजी आप पागल हो गया तू? भूल गया तू?
ये तुझे पता है कितना पुराना आदमी है? अरे ये आदमी इस घर का नहीं, इस घर का सदस्य है, ये अब का नहीं है। वो तो पिताजी आपने मारा, मुझे उस बात की कोई दुख नहीं है, लेकिन एक बात बताऊं, नौकर से इतनी हमदर्दी ठीक नहीं। नौकर नौकर ही रहता है। रवि, हम रामलाल को बहुत समय से जानते हैं, हमारा जन्म भी रामलाल के सामने हुआ है, तो हम इसके ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? हमारे बाबा, हमारे पिताजी, अरे सबको देखा है इसने, हमारी पैदाइश देखी है, और हमारी ही नहीं, तू जब छोटा था तो तुझे खिलाया करता था। और सुन, जिस समय तेरी माँ इस दुनिया से गई थी ना, तो उस समय भी माँ जैसा प्यार देने वाला सिर्फ रामलाल था तुझे। मैं जानता हूँ रामलाल की हर एक नस नस से वाकिफ हूँ। रामलाल कोई मेरे लिए इस घर का काम करने वाला कोई नौकर ही नहीं, बल्कि मेरा भाई, मैंने हमेशा अपना भाई की तरह रखा है इसे। समझ में आया? और हाँ सुनो, अगर तुम लोग ये चाहते हो कि रामलाल इस घर से निकले तो ठीक है, अगर रामलाल इस घर से निकलेगा तो रामलाल के साथ मैं भी निकलूंगा। आराम। तो पिताजी इसका मतलब तो ये हुआ ना कि बस बहू और बेटे से ज्यादा एक नौकर पे आपको विश्वास है? विश्वास है, समझ में आया? आओ रामलाल चल। अरे रहने दो, किसी को कोई। मैं नहीं चाहता था कि पिताजी के सामने और काका के सामने तुम्हें मैं बेइज्जत करूं, पर एक बात ध्यान रखना, काका इस घर में आज से नहीं लगभग 50 सालों से उन्होंने अपना पूरा जीवन इस घर को दिया है, और वो कभी 1 रुपया नहीं कहीं इधर से उधर कर सकते। मुझे अच्छी तरह पता है कि पैसा कहाँ है और किसके पास है, इसलिए साफ साफ कहता हूँ, सही सही बता दो कि वो पैसा कहाँ है, नहीं तो काका के साथ और पिताजी के साथ मैं भी इस घर को छोड़ के चला जाऊँगा। सुनो, वो दरअसल बात यह है कि पैसे काका ने नहीं चुराए। किसने चुराई? चुराए किसी ने नहीं है, तो वो मेरा भाई है ना, वो एक नई स्कीम लेके आया था कि 2 लाख के 4 लाख हो जाएंगे, बस मैंने उसी को दे दिए थे। शर्म नहीं आई तुझे? थोड़ा सा भी दिल में रहम और तेरी आंखों का पानी मर गया है शायद। दुख इस बात का नहीं है कि वो पैसे हमारे घर से चले गए, लेकिन दुख इस बात का है कि जिस काका पर तूने इल्ज़ाम लगाया वो काका इस घर की नींव रखने वाले थे। उन्होंने पिताजी को बढ़ते हुए देखा, मुझे इतना बड़ा कर दिया, और तूने उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। अच्छा नहीं किया सोनिया, और जबकि तुझे अच्छी तरह पता था कि तेरा भाई 1 नंबर का नाकारा निकम्मा है, नालायक है। मैंने उसे क्लबों में जुआ खेलते हुए, शराब पीते हुए, कहने में भी शर्म आती है, लड़कियों के साथ होटलों में पकड़ा है। लेकिन मैंने आज तक इसलिए तुझसे नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक भाई के लिए उसकी बहन का सर झुकाया जाए, क्योंकि तुझे शर्मिंदगी महसूस होती अगर मैं तेरे उस भाई की बुराई तुझसे करता। और पिछले 6 महीने पहले तेरे पिताजी तेरे भाई को उस घर से कब का निकाल चुके हैं। क्या इतनी बड़ी बात हो गई और इसने मुझे बताया तक नहीं? क्योंकि वो तुझे अपनी बहन मानता ही नहीं है। वो तो तेरे को बस अपनी एक पैसे कमाने की मशीन समझता है। और सुन, पिछले 6 महीने से इसीलिए तुझे आज तक फ़ोन नहीं करने दिया तुझे तेरे पिताजी के पास, क्योंकि तुझे पता ना लगे कि ये उस घर से निकल चुका है। मुझे माफ़ कर दो जी, मुझ पर बहुत बड़ी गलती हो गई। जो मैंने देवता जैसे काका पे इल्ज़ाम लगाया, मुझे पता नहीं था कि मैं अपने भाई के प्यार में क्या कर रही हूँ। सुन, मैं नहीं चाहता कि और देर हो जाए, पिताजी और काका यहाँ से कहीं दूर चले जाए। चलिए ना, हम उन्हें मना के लाते हैं। रुक जाइए पिताजी। क्यों रुक जाएं? हाँ, क्यों रुक जाएं? हम चोर हैं, हमारे लिए घर में कोई जगह नहीं है, हम घर में नहीं रुक सकते। हमने पैसे, और हाँ, पैसे मिल गए क्या? पैसे नहीं मिले। नहीं मिल गए हो शायद, इसीलिए बुलाने आए हो तुम लोग। लेकिन सच्चाई मिल गई पिताजी।
कैसी सच्चाई? सोनिया ने वो पैसे अपने भाई को दे दिए थे और इसका भाई इसे बेवकूफ़ बनाकर चला गया। और मैंने ना जाने अनजाने में पता नहीं क्या क्या बात रामलाल काका से कह दी बिना कुछ सोचे समझे। काका बेटा 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 हम क्षमा कर चुके हैं बेटा। और हाँ काका, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे बेटा बहू, हम क्षमा कर चुके हैं। हमने रवि को भी क्षमा कर दिया, तुमको भी क्षमा कर दिया। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग चलिए ना। देखो जब तक आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो बहू, आज के बाद एक बात और सुन लीजिए मेरी, कि आप आज के बाद हमारे जो ये घर के सदस्य हैं, मैं इनको कभी नौकर नहीं समझता, इन पर कभी तुम उंगली नहीं उछालोगी। बिल्कुल। चलिए पिताजी, चलिए रामलाल चलो काका। चलो चलो।